दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों पीएमईजीपी एक ऐसी गवर्नमेंट लोन योजना है जिसके माध्यम से आप लोग 32 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। अब जब हम लोगों ने पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई किया तो खुद यहाँ पर हम लोगों को 4 लाख रुपए तक का लोन ऑफर हो गया। यहाँ पर हम लोगों को 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। दोस्तों 1.5 लाख रुपए यानी कि हमारे यहाँ पर माफ कर दिए जाएंगे। कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पर हमारा माफ किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ईएमआई देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर हमको मंथली ईएमआई कितनी भरनी पड़ेगी, वो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को लोन टेन्योर टाइम भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को जो लोन टेन्योर टाइम दिया है वो 15 साल का दिया है। यहाँ पर 15 महीने की बात नहीं हो रही है, 15 साल। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हम लोगों को लोन टेन्योर टाइम भी प्रोवाइड किया गया है। अब इस वीडियो में मैं आपको यही प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने बस इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों पीएमईजीपी लोन अप्लाई करने के लिए सिंपल से आप लोगों ने अपने क्रोम ब्राउजर में जनसमर्थ को टाइप करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग टाइप करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो पहली वेबसाइट नज़र आ रही है इस पर ये आप लोगों ने क्लिक करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोर्टल है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने किसी भी अन्य वेबसाइट पर क्लिक नहीं करना है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद हमारे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक वार्निंग दी जाएगी। इस वार्निंग में आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मतलब कि एक इम्पोर्टेंट चीज बताई जा रही है। तो देखो इस पैराग्राफ में आप लोगों को बताया गया है कि जब यहाँ पर आप लोग कोई बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करोगे, चाहे वो मुद्रा लोन हो गया या फिर पीएमईजीपी लोन हो गया, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की पेमेंट नहीं देनी है। मतलब कि अपनी जेब से एक भी पैसा यहाँ पर हम लोगों को नहीं देना है। तो अगर आपके पास कोई फोन आता है या फिर कोई एसएमएस आता है तो आप लोगों को ये चीज़ समझ जानी है कि वो यहाँ पर स्कैमर है। तो इस वाले पार्ट में आप लोगों को यही बताया गया है। ये चीज़ें चेक करने के बाद इस रोंग के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 12 स्कीम देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ 6 लोन कैटेगरी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हम लोगों को 200 से ज़्यादा लेंडर देखने को मिल रही हैं, जिनकी मदद से यहाँ पर हम लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये 6 के 6 लोन कैटेगरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे यहाँ पर हम लोगों को ई किसान लोन देखने को मिल रहा है, एग्री लोन देखने को मिल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी लोन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देखने को मिल रहा है, बिजनेस एक्टिविटी लोन देखने को मिल रहा है, लिवलीहुड लोन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जिस लोन योजना के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो बिजनेस एक्टिविटी लोन है। तो सिंपल से यहाँ पर हम लोग चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हमारा जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, मतलब कि हम उस बिजनेस में क्या चीज़ें बनाते हैं। जैसे अगर आप अपने बिजनेस में अपने हाथ के जरिए कोई सामान बनाकर बेचते हो, जैसे कोई मटका हो गया, कपड़ा हो गया, अगर ऐसा कुछ सामान आप लोग बनाते हो तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में कोई औजार बनाते हो, कोई लोह का औजार बनाते हो, तो ऐसी कंडीशन में सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है। और अगर आप लोग गलियों में जाके फेरी लगाते हो, रेडी लगाते हो, तो ऐसी कंडीशन में थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करना है। लेकिन तीनों में वो बिजनेस ही नहीं है जो आप लोग बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में अदर बिजनेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो देखो पहले वाले ऑप्शन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप लोग जो बिजनेस कर रहे हो वो एक नया बिजनेस है या फिर पहले से आपके पास है। तो यहाँ पर अगर आप लोग नया बिजनेस करना चाहते हो तो नई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके पास पहले से वो बिजनेस है और अब आप अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हो तो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन में आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या यहाँ पर हम लोगों ने 8वीं क्लास पास करी है। अगर आप लोगों ने करी है तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं करी तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 8वीं क्लास पास करी है तो यस के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों से ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में पूछा जाएगा। तो देखो ईडीपी ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें हम लोगों को बिजनेस के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ईडीपी ट्रेनिंग ले रखी है तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करना, नहीं ले रखी तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने ईडीपी ट्रेनिंग नहीं ले रखी है तो मैं नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अब आप लोगों ने अपने बिजनेस नेचर को सिलेक्ट करना है। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अगर आपका बिजनेस बिजनेस सर्विस से रिलेटेड है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों से जेंडर के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों का जेंडर है वो यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से आपकी कैटेगरी के बारे में पूछा जाएगा। तो जो भी यहाँ पर आप लोगों की कैटेगरी है वो यहाँ पर आप लोगों ने चूज करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आप लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड हो। अगर हो तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करना, अगर नहीं हो तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आप लोगों से पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ स्टेट नजर आ रही हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार। अगर आप लोग इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करना, नहीं करते तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग इस स्टेट से बिलोंग नहीं करते तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो देखो इस वाले ऑप्शन में आप लोगों ने नो वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम लोगों से लोकेशन के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप लोग शहरी इलाके में रहते हो तो अर्बन के ऑप्शन पर क्लिक करना। अगर आप लोग ग्रामीण इलाके में रहते हो मतलब कि गाँव वाले इलाके में रहते हो तो रूरल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम लोगों से एप्लीकेंट बेनिफिशियरी टाइप के बारे में पूछा जाएगा। अब जैसे आप लोग इस एरो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो इंडिविजुअल, एक नॉन इंडिविजुअल। अगर आप अपने बिजनेस को पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हो तो इंडिविजुअल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप लोग अपने बिजनेस को अकेले शुरू कर रहे हो तो नॉन इंडिविजुअल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट को एंटर करना है कि आप कितने रुपए तक का लोन यहाँ पर आप लोग लेना चाहते हो। जैसे यहाँ पर हम लोग 6 लाख रुपया टाइप पे कर देते हैं। तो टाइप करने के बाद निचले वाले कॉलम में आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि आप अपने बिजनेस में खुद से कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब कि अपनी जेब से कितने पैसे आप अपने बिजनेस में लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 2 लाख रुपया मेरे पास है जो कि मैं अपने बिजनेस में लगा सकता हूँ, तो वो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को रिक्वायर्ड लोन अमाउंट पता लग जाएगा कि कितने रुपए तक की लोन की यहाँ पर हम लोगों को आवश्यकता है। तो जैसे आप लोग ये सारी चीजें फिल कर देते हो तो सिंपल से आप लोगों ने कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन ऑफर हो गया है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एक लोन मिल रहा है, लेकिन इसमें आप लोगों को सब्सिडी नहीं देखने को मिल रही है। वही जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको पीएमईजीपी के तहत भी एक लोन मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को अमाउंट पता लग रहा है कि कितने रुपए तक का यहाँ पर आप लोगों का लोन ऑफर हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को सब्सिडी देखने को मिल रही है कि कितने पैसे यहाँ पर आपके माफ कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ मंथली ईएमआई देखने को मिल रही है। उसके बाद लोन टेन्योर टाइम देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद लॉगिन टू अप्लाई के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। उसके बाद इस वाले कैप्चे को यहाँ फिल करके देन इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों को इन 3 चीजों को एक्सेप्ट करना है। तो सिंपल से प्राइवेसी पॉलिसी को सबसे पहले आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, देन डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद फिर से आप लोग उसी पेज पर आ जाओगे। अब देखो यहाँ पर लोन अप्लाई करने से पहले एक बार आप लोगों ने अपनी डिटेल को चेक कर लेना है कि यहाँ पर आप लोगों ने जो डिटेल एंटर करी है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट है भी या फिर नहीं। अगर यहाँ पर आपकी डिटेल एंटर नहीं हुई तो आगे यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिटेल चेक करने के लिए एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपके सामने सभी डिटेल आ जाएगी जो आप लोगों ने फिल करी है। तो डिटेल चेक करने के बाद सिंपल से आप लोगों ने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोग पीएमईजीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। तो सिंपल से यहाँ पर आप लोगों ने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर साइड में आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट नजर आ रही हैं और उनके सामने यहाँ पर आप लोगों को कॉलम नजर आ रही हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रही हैं और उनके सामने जो कॉलम नजर आ रही हैं उनमें आप लोगों को वही डिटेल फिल करनी है। जैसे सबसे पहले आधार कार्ड की डिटेल इस वाले कॉलम में फिल करनी है। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट की यहाँ पर आप लोगों ने डिटेल एंटर करनी है। उसके बाद सेव एप्लीकेंट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेव एप्लीकेंट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो लोन था वो अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रोसेस से आप लोग पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो।
जब आप लोग पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई कर दोगे तो 1 से 2 हफ्ते में आप लोगों को ईमेल के जरिए बता दिया जाएगा कि यहाँ पर आप लोगों का लोन अप्रूव हुआ है, कितना अमाउंट का अप्रूव हुआ है, वो सारी चीज़ें ईमेल की मदद से बता दी जाएगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने बैंक में बता देनी है। जैसे आप लोग ये चीज़ें बैंक में बता दोगे तो बैंक आपका लोन अप्रूव करा के दे देगा।